नहीं हटा था। मैंने वेद का एक दिया था, क्या कुरान शांति, लेकिन बीच में 2 बार प्रश्न आया, इसलिए मैंने वेद को लाने के बाद और फिर उसी प्रसंग में और उसी सब्जेक्ट, उस शांति और युद्ध और मारने की बात से मैं नहीं हटा था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर जो चीजें यहाँ पे कही गई थी वो लाएंगे जरूर, वो आई, तो हम उस विषय से नहीं हटे। और मैं किसी चीज से नहीं भाग रहा, तो आप कह दीजिए ये विषय रहेगा, हम उस पर बात करेंगे। भाग जाए तो, अगर भाग गए उससे तो मैं मानना छोड़ दूंगा इसे, इसलिए कि और मैंने बहुत सी चीजें छोड़ी हैं आज तक, जो मैं पैदा हुआ था मुझे जो बताई गई थी वो बदल गई, वो अब वो नहीं है, इसलिए कि जो कुछ मान रहे थे उसमें कुछ गलतियां थी, अगर समझ में आ गया गलतियां थी तो छोड़ दी गई। तो लेकिन ये कि अगर इस नियत से आप भी सुनेंगे कि अगर समझाया जा रहा है कि कुरान ये में इस बात का ये अर्थ नहीं, ये है इसका जहां पे कहा जा रहा है, तो उसे मानिए कि ये अर्थ है, बजाय इसके नहीं हम तो ये अर्थ नहीं मानेंगे, और वो अर्थ समझ में आता हो लोगों के, हाँ ये माना जा सकता है, तब विषय अगला तय कर ले, कभी हम फिर बैठे तिथि बात को कर लेंगे। मैं यहाँ पर मैं नहीं कर सकूंगा, ये तो उसके बारे में थी जो कुछ यहाँ पर हुआ था, मुझे दिल चाहा कि मैं कहूँ, और वो जो आपने बात को जो आदेश दिया उस संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे शांति के संदर्भ में और सबसे जितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ पर कि ईश्वर ने, और मैं तो आप तो कहते रहे कि ईश्वर और अल्लाह अलग है, हमसे तो कुरान ने यही कहा है यम्मत अदुफल और अस्मार हुस्ना, जिस नाम से दिल चाहे पुकारो, सारे गुणात्मक और अच्छे अच्छे नाम उसी के हैं, कि हम तो ये समझते हैं कि उसमें भेद नहीं, भेद की बात तो यहाँ पर खत्म हो रही है जाकर, भेद बनाने कुछ प्रश्न के तौर पर कोई बात आएगी तो उससे मैं समझाऊंगा। लेकिन एक मैं घटना सुनाना चाहता हूँ, एक वाकया, बहुत बड़े यहाँ के हिंदुस्तान के भारतवर्ष के सबसे बड़े मुसलमान विद्वानों में से थे मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी। मैं वो संदेश देना चाहता हूँ विशेष रूप से यहाँ बैठे मुसलमानों को, इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ बैठे हिंदू भाइयों को भी, कि उनका इंतकाल हो गया। बहुत से कोई भी बड़ा पैनल ऐसा नहीं था जिसके वो कुछ ना कुछ ना हो। फिक्का एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी थे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कुछ थे, कौन कैसे, तो जो ये कहा जा सकता है कि जो टॉप 2-3 अगर आलिम मुसलमानों के अगर कोई थे वो यहाँ पर, तो उनमें से थे। अभी कुछ साल पहले उनका देहांत हुआ है। एक बार रामपुर में आए थे वो, और रामपुर आने के बाद उन्होंने, मैं जहां पर रहता हूँ, एक भाषण दिया था, वहां पर उन्होंने एक तकरीर की थी, और उस तकरीर में सारे के सारे 100% बहुत बड़ी संख्या में सिर्फ मुसलमान थे, कोई गैर मुस्लिम नहीं था। तो उन्होंने किसी को सुनाने के लिए नहीं कहा था जो कुछ कहा था, और वो उन्होंने सिर्फ लोगों को बताने के लिए जो कुछ कहा था वो ये था कि मुसलमानों को समझाने के लिए। उन दिनों की बात है, ये उस साल की बात है जब महाराष्ट्र के अंदर कुछ इस तरह की बातें चली थी कि परिचय पत्र हर एक को बनाना होगा, और मुसलमान ये समझ रहे थे सही या गलत, मुसलमान ये समझ रहे थे कि शायद ये किसी न किसी जगह हमें फांसने की बात हो रही है, और अपना प्रूफ और आइडेंटिटी, हमें नेशनैलिटी हमारी, कि हम यहाँ के हम शहरी हैं नहीं, इसका प्रमाण पत्र हमें देना होगा हर एक को। तो उन्होंने बहुत देर ये भाषण दिया कि हम यहाँ पर इस देश के अंदर हम पार्टनर हैं, इस देश के अंदर हम, ऐसा नहीं है कि हम किराएदार हो। यहाँ इस कोठी में जिसे ये भारतवर्ष जो है, ये इसके अंदर हम किराएदार नहीं है, और तो इसलिए कोई हमसे दूसरा पक्ष ये कहे कि तुम अपने भारतीय होने का हमें प्रमाण दो, हम नहीं देंगे। कहा जाएगा तो लड़ेंगे, इस पे लड़ना होगा तो लड़ाई भी लड़ेंगे, और हम में से कोई नहीं देगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा, और हम कहीं प्रमाण नहीं देंगे। ये बात बहुत देर तक कही उन्होंने, लोगों ने बहुत तालियां बजाई, मुसलमानों ने जब बहुत तालियां बजा चुके तो फिर उसके बाद कहने लगे, लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आपकी ये भावनाएं हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम यहाँ पार्टनर हैं, हम किराएदार नहीं है, तो फिर पार्टनर की और मालिक की भावनाएं तो ये होती हैं कि ये भावनाएं होनी चाहिए कि फिर हम अपनी इमारत का और अपनी बिल्डिंग का कोई कोना भी नहीं छड़ने देंगे, और अगर ये भावनाएं नहीं तो फिर किराएदार ही। तो मैं सिर्फ ये मैसेज, शांति के नाम पे मैं सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना चाहता था अपने मुसलमान भाइयों को, और सिर्फ इस इत्तिला के लिए हिंदू भाइयों को मैंने दिया है कि हिंदू, बहुत बड़े आलिम ने ये बात कही थी, और वहां सिर्फ मुसलमान थे, वहां किसी को सुनाने के लिए कोई वहां पर हिंदू भाई मौजूद नहीं थे। हम इस मोहब्बत के साथ में, देश का विभाजन हुआ कुछ दिनों पहले, ये विभाजन पहला विभाजन नहीं था, देश तो विभाजित पता नहीं कब से होता चला आया है। ये कुछ लोग कहते हैं हिंदुओं ने करवाया, मुसलमान कुछ कहते हैं हिंदू ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाते तो नहीं होता, मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं, बहुत से हिंदू कहते हैं मुसलमानों की वजह से देश का विभाजन हो गया। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, न मुसलमानों के कारण हुआ न हिंदुओं की वजह से, ये तो उनकी वजह से हुआ कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल, वो जो ब्रिटिशर थे उनकी वजह से हुआ, उन्होंने लड़ा दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये विभाजन जो था, जो देश का विभाजन हुआ 1947 में, 1947 में, क्या ये पहला विभाजन था? क्या देश इससे पहले विभाजित नहीं हुआ था?
हमारे देश की सीमाएं जो है वो तो वहां तक थी, जिसके अंदर इंडोनेशिया भी था, जिसमें मलेशिया भी था, जिसमें थाईलैंड भी था, जिसमें कोरिया भी था, जिसमें कंबोडिया भी था, जिसमें इधर अफगानिस्तान भी था, उधर ईरान भी था। ये कब विभाजित हुआ था? ये भी तो विभाजित हुआ था, इतिहास में तो नहीं है। और अगर आधुनिक इतिहास में नहीं तो इतिहास से पहले की बात है ये विभाजन। उस वक्त मुसलमान तो नहीं थे इतिहास से पहले। फिर ये विभाजन के जिम्मेदार कौन थे? अगर इस विभाजन के जिम्मेदार मुसलमान थे या वो थे? उस वक्त तो ब्रिटिशर इतने छाए हुए नहीं थे कि वो आके डिवाइड एंड रूल कर लेते। फिर विभाजन कैसे हो गया? कब इंडोनेशिया अलग हुआ? कैसे कोरिया अलग हुआ? कैसे कंबोडिया अलग हुआ? ये कौन था? तब तो सिर्फ हिंदू थे। तो फिर हिंदुओं की लड़ने की वजह से विभाजन हुआ? विभाजन किसी की वजह से नहीं होता, न हिंदू। मैं विभाजन की बात सिर्फ धरती की नहीं कर रहा, दिल बंटते हैं तो मकान के अंदर, अपने घर के अंदर दो सगे भाई जो हैं उनकी वो एक दीवार बना लेते हैं, बीच में खड़ी कर लेते हैं, और इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आधी ईंट की दीवार जिसमें चारपाई के दो कोने नहीं डाल सकते कि मेरी होगी या तेरी। जब ये विभाजन जो होता है ये नफरत की वजह से होता है, हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं होता। दिलों में कुछ नफरतें हैं, उन नफरतों को हटाएंगे तो बहुत सी चीजें ज्ञान की भी समझ में आ जाएंगी। पहले नफरत हटाना होगा। जब दिलों का विभाजन खत्म होगा, धरती का भी नहीं होगा। दिलों के विभाजन हुए थे, मुसलमान तो थे ही नहीं यहाँ पर जो आज मुसलमान कहलाते हैं, ये तो 1500 साल पहले से हैं। वो जो देश अलग अलग हुआ था वो तो हिंदुओं में हुआ था, नफरत आई थी कहीं से। नफरत की वजह से विभाजन होता है, दो सगे भाइयों में भी हो जाता है। और अगर उस नफरत के बीच में नफरत में कमी हो जाए, नफरत खत्म हो जाए, तो एक खिड़की भी खुलती है, दीवार में आना जाना शुरू हो जाता है। ये फिर खिड़की खुलती है, नफरत खत्म हो। लेकिन अगर नफरत मोहब्बत से परिवर्तित हो जाए, मोहब्बत वापस आ जाए, तो दीवार गिरती है। जर्मनी में गिरी है। और वो खाली दीवार सांकेतिक, वो खाली धरती की दीवार नहीं, बात दिलों की दीवार की हो रही है। तो जब तक मोहब्बत वाली बात वापस आपस में नहीं आएगी, समझा नहीं पाएंगे एक दूसरे को, ज्ञान की बात भी नहीं समझा पाएंगे, ना मैं आपको समझा पाऊंगा ना आप हमसे समझा पाएंगे, और विभाजन की स्थिति बनी रहेगी। पहली बार ये हम आपस में मोहब्बत के साथ में करें, जो कुछ भी बात करें आगे बैठे, एक दूसरे के दोस्त बनकर करें। कुरान मुझसे कह रहा है दोस्ती करने को, मैं कुरान की आयत क्लियर समझता हूँ कि कुरान मुझे उनसे दोस्ती करने को मना नहीं कर रहा कि जिन्होंने मेरे दीन की वजह से मुझसे लड़ने के लिए नहीं आए और मुझे मेरे घरों से नहीं निकाला। मैं कुरान की बात मानता हूँ और मुझसे कुरान ने कहा है कि तुम्हें दोस्ती करने की इजाजत है। हम मित्रों की तरह बैठे, हम दोस्तों की तरह बैठे, और विभाजन नहीं हो, दिल का विभाजन होता है तो फिर होता चला जाता है। मैं इतनी बात करना चाहता हूँ, इस मोहब्बत की परिस्थिति में बैठे तो आप फिर अगला विषय कोई सा भी ले लीजिए, उसके साथ बैठे। इस अंदाज में नहीं हो कि हमें एक दूसरे के ऊपर कोई तंज करना है, कोई कटाक्ष करना है, कोई ऐसी बात कह देनी है कि लोग हंस पड़े, और वो भी पहले से तय हो और पहले से मुझे भी पता हो कि ये बात तो आएगी। ये बड़ी अजीब बात हो गई। तो इसलिए, और मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि मुझे वो उसके अंदर कोई भावना ऐसी महसूस हुई, इसलिए मैंने कह दिया ये बात। फिर हम कभी बैठे, जब कभी भी मैं चाहता हूं कि आइंदा इससे अच्छी परिस्थितियों में आपस में मिले और मोहब्बत के साथ में मिले। आज भी बहुत अच्छी परिस्थितियों में मिले, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इससे ज्यादा अच्छी परिस्थितियों में इसके बाद फिर हम मिले और आप जो कुछ विषय दें उस विषय को फिर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं को पता था, पहले से कैसे पता था ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो आयत मैंने कुरान से प्रस्तुत किया है, अगर वो अर्थ कुरान में नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। अगर वो है कुरान में, तो सिर्फ इस आयत भर की पढ़ दीजिए, हैं? पढ़ दीजिए और मैं देखूं अर्थ आपने क्या लगाया और इसमें क्या लिखा? आपने क्या लिखा? कोई मैं मानता हूँ कोई किसी ने किया, गलत नहीं किया होगा। नहीं, ये भी नहीं देख रहा हूँ मैं ये मानता हूँ गलत नहीं किया होगा। और 91 नंबर आपके यहाँ समझने में गलती होगी, मैं ये मानता हूँ। And she who guarded her chastity, Virgin Maryam Mary, we breathed into the sleeve of her shirt or garment. ये ब्रैकेट लगाए हैं इन्होंने, गलत लगाए हैं। क्यों लगाया? मुझे नहीं मालूम। और स्लीव नहीं, स्लीव किसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। अच्छा, आदम के लिए क्या हुआ? ये ब्रैकेट लगाएंगे इन्होंने, ये उसका अर्थ नहीं है। और आदम के लिए शब्द आए, वनफख्त फीह मिन रूही। आदम जो थे वो थे, पुरुष थे वो, और वो पुरुष जो थे, मैं तो फिर ट्रांसलेशन अनुवाद की बात कर रहा हूँ। वहाँ पुरुजा शब्द है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, अच्छा, फिर मरियम के लिए कहा गया, बाहर में फूंक दिया हमने। भाई ऐसा है, आप मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा है, मैंने जो कुछ भी कहा अब तक सब कुरान से ही कहा है। कुरान से बाहर एक भी शब्द मैंने प्रमाण के लिए नहीं कहा। और अगर मुझे कोई ये सिद्ध कर दे, कैसेट बना है पूरा, मुझे ये कोई सिद्ध कर दे, प्रमाणित कर दे कि यह आयत मैंने कुरान की नहीं पढ़ी या उसका एक्सप्लेनेशन मैंने गलत किया, उसके लिए जो सजा है वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस बात को।
लेकिन बात यहाँ ये ध्यान, शब्द आया है दीन, दीन की मानी है मजहब, दीन की मानी है मत, दीन की मानी है मतांतर। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश कह रहे हैं। फाड़ देने की यहाँ पर मिसबाहुल लुगात भी मेरे पास मौजूद है। दीन की मानी धर्म का नहीं होता, दीन की मानी होता मजहब, पहली बात। दूसरी बात, फिर अल्लाह पर मैं आ रहा हूँ कि अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम करने वाला दयालु है। अच्छा बंदो, जरा जिम्मेदारी के साथ ये अपने अपने मन को, हृदय को टटोल लेना कि पिछले 21 दिसंबर को बकरीद मनाया गया या ईद उल जुहा मनाया गया। उस ईद उल जुहा के दिन में न मालूम इस ब्रह्मांड में लाखों और करोड़ों पशुओं के गले में छुरी चलाया गया। अल्लाह अगर रहम करने वाला दयालु है तो क्या उन जीवों पर भी अल्लाह का रहम है? जबकि वेदगत जीवों पर अल्लाह का रहम होता तो जीवों पर छुरी चलाने की साबित कर दूंगा, 1 घंटा दीजिएगा, साबित कर दूंगा। है भाई मेरा, आप जब कह रहे थे उस समय मैंने नहीं रखा कुछ। कोई बात ये तो चलती रहेगी, फिर मैं भी कुछ कहूंगा। नहीं, यहाँ तो समाप्ति की ओर, मैं भी कहूंगा कुछ, ये तो चलती ये रहेगी। तो समाप्ति की ओर, समाप्ति के लिए आपको भी कह दिया, मुझे भी कह दिया गया, समाप्ति के लिए आपको भी कह दिया, मुझे भी कह दिया। और फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, बंदा हाजिर है और मेरा ये लिखित प्रश्नावली में पकड़ाऊंगा। मैंने ये निवेदन किया कि अल्लाह अगर रहम करने वाला दयालु है तो अल्लाह गोश्त खाने वालों पर रहम कर रहे हैं। जिन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है उन पशुओं पर अल्लाह अगली मीटिंग में उठाए ना, अगले प्रश्न भी उठा रहे हैं और वो तो छोड़ दिया जाएगा, जवाब उत्तर नहीं दिया जाएगा, तो शाम तक चलेगा। अगले प्रश्न नहीं रहे जवाब, मैं तो इसी से समाप्त कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जरूर रखे, लेकिन अगली बार रखें। हाँ बिल्कुल, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अगले दिनों लोगों के मन के अंदर एक वो छोड़कर जा रहे हैं। ये डिजाइन है, ये एक तरकीब है। ये लोगों के मन में कुछ छोड़कर जा रहे हैं जिसका उत्तर यहाँ नहीं दिया जाएगा। नहीं, उत्तर यहाँ क्यों रखे भाई? यहाँ क्यों नहीं दिया जाएगा ना? जिस दिन विषय हो, अभी अगला विषय छेड़ रही है यहाँ पंडित जी। अब अगली बैठक विषय हो गया ना, शास्त्रार्थ का अंदाज हो गया। जवाब भी मिलेगा ना, शास्त्रार्थ हम कह रहे हैं। एक मिनट, इसलिए कि मन में कुछ रहे लोगों के सारी ये भाई साहब नहीं तो कहा था कि दीन के माने धर्म है, दीन माने मजहब नहीं। उसको विषय कह लें, क्लियर कर विषय की बात आप मैं निवेदन कर रहा हूँ अंतिम बात है कि धर्म शब्द ना तो अरबी में है, ना उर्दू में है, ना फारसी में है, ना अंग्रेजी में है, ना संस्कृत को छोड़कर किसी लैंग्वेज में है, और कोई लैंग्वेज भी नहीं है। एक बात और मैं कह दे रहा हूँ कि धर्म तो बहुत ऊंची चीज है, धर्म शब्द ही नहीं है इन लोगों के पास। अभी मैं फॉरेन गया था, यूरोप गया था, वहां पर भी एक ऐसा ही सवाल आया। रेडियो स्टेशन से मेरा निरंतर प्रोग्राम हुआ तो डेनमार्क में पहुंचा, और खास करके डेनमार्क जब मैं गया तो उन लोगों से मिलने के लिए मेरी इच्छा हुई कि जो लोग कार्टून बनाए थे उन लोगों को भी मैं ढूंढ करके आया। अब कार्टून बनने से यहाँ पर क्या हुआ था तो आप सब लोगों को पता है, पर कोई मुसलमान वहाँ हिंदू ने नहीं बनाया था, कोई ईसाई ने नहीं बनाया था कार्टून, 6 मुसलमानों ने मिलकर के बनाया था कार्टून। पर भारत में क्या हुआ था वो तो आप लोगों को मालूम है ही। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, वहां पर भी ये सवाल आया मेरे सामने कि मैं आई कन्वर्टेड फॉर माई रिलीजन। एक ने कहा, मैंने कहा कि आपका पहला रिलीजन क्या था? वो कहने लगा कि मैं ईसाई था। मैं, आप क्या है? बोले मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैंने कहा कि अगर आप बौद्धिस्ट है और आपका पहला रिलीजन था ईसाई, कहने लगा हाँ। मैंने कहा आपने संप्रदाय बदला है, धर्म तो नहीं बदल पाए? उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा कैसा नहीं, आप पहले ईसाई संप्रदाय में थे, अब बौद्ध संप्रदाय में है। तो बोले नहीं, रिलीजन माने धर्म होता है। मैंने कहा अंग्रेजी में रिलीजन शब्द नहीं है। बोले आपके पास क्या प्रमाण है? मैंने कहा तुम्हारा डेनमार्क घी पैदा करता है, अंग्रेजी में घी बोलो जरा। उसने बोला बटर। मैंने कहा बटर माने मक्खन। मैं पूछ रहा हूँ घी। उसने कहा GHEE। मैंने कहा पहले से ही मैं बोल रहा था, तुम घी बोलो ना, अंग्रेजी में घी को क्या बोलते हो? तो नहीं बोल पाया। मैंने कहा पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, ये तुम्हारे बहन है? कहने लगा हाँ। शादीशुदा है? कहने लगा हाँ। मैंने उसके पति को क्या कहते हो? बोले ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा वो क्या कहता? बोले वो भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि वो तुम्हारे बहन हो या तुम उसके बहन ही हो? ऐसे 50 प्रमाण है मेरे पास, केवल अंग्रेजी में नहीं, अरबी में भी धर्म शब्द नहीं है। दीन को मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ करीमुल लुगात अरबी शब्दकोश और मिसबाहुल लुगात भी अरबी शब्दकोश है। ये दीन के मत यहाँ पर मजहब पंथ साफ लिखा है। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, धर्म मानव मात्र के लिए होता है, ईश्वर प्रदत्त होता है, मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है। महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, महावीर स्वामी से पहले कोई जैनी नहीं था, ये सब व्यक्ति विशेष के द्वारा ही चलाया हुआ है।
लेकिन ईश्वर प्रदत्त होता है धर्म, जो धर्म मानव मात्र के लिए होता है, जिसमें चेंजिंग आने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। सूरज प्रकाश देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो मानव मात्र के लिए धर्म होना चाहिए, न कि जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए। तो संप्रदाय विशेष के लिए जो होगा उसका नाम मत है, उसका नाम मजहब है, उसी का नाम पंथ है, उसी का नाम रिलीजन है, उसी का नाम मतांतर है। धर्म अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसीलिए धर्म शब्द कहीं पर ही नहीं है, एक संस्कृत को छोड़ करके। तो मैंने निवेदन किया कि सही अर्थों में इस सच्चाई के तह तक पहुंचने के लिए हम लोगों को और समय चाहिए। ये मैं भी इसमें स्वीकृति दे रहा हूं, और हमारे दोनों डॉक्टर ने प्रयास किया है। जो हमारे भाई तारिक साहब से भी पहले ही मेरा 27 मार्च को वार्तालाप करने के लिए स्वामी जी की अध्यक्षता में बातचीत हुई थी, और आज मैं वाकई में धन्यवाद देता हूं डॉक्टर डी के आर्य और डॉक्टर सतीश आर्य जी को, जिन लोगों के प्रयास से और लोगों से मिलाने का जो परिपाटी इन्होंने चलाया है, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। और मैं यही काम आज 26 वर्षों से कर रहा हूँ। समग्र विश्व के आंगन में मैं धर्म क्या है, उसी धर्म का ही मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो धर्म मानव मात्र के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। व्यक्ति विशेष के लिए संप्रदाय व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया हुआ होता है, ईश्वर प्रदत्त नहीं होता है। मैं उसी संदर्भ में 26 वर्षों से काम कर रहा हूँ। रही बात कि इस्लाम अपने आप में दीन है या धर्म है, तो मैं छोटा सा ही एक प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसमें बाकायदा मैं साफ लिखा हूँ कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न। अब वही मैं बता रहा हूँ क्या है, वो मैं सुना रहा हूँ। इसका हेडिंग क्या? इसमें मैं हेडिंग मेरा ये है कि इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न, सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। ये मेरा हेडिंग है इसका। और इसके ऊपर मैं लिखा हूँ उन्जुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ, मुझे न देखे मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर विचार करें। और ये मैं अपने अध्यक्ष जी के हाथ से मैं भाई साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरा ये लिखित सवाल है, और लिखित जवाब अगर मिल जाए तो सो फॉर सो बेटर। बाकी ये प्रयास हम लोगों का जारी रहना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मंशा अगर यही है कि मानव मात्र के अंदर में हम शांति की स्थापना चाहते हैं, आर्य समाज का भी उद्देश्य यही है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ऋषि दयानंद आनंद जी समाज के 9वां नियम में और लिखते हैं कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर इसमें आप इच्छुक हैं तो बंदा हाजिर है, और मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ इतने लोगों के बीच में। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा निवेदन, मेरे अपने मन की बात है। ये शब्द एक आज आया है, आप बैठ जाइए, जो खड़े हैं। तारिक साहब, धर्म शब्द पर मैंने एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को एक पत्र लिखा। तारिक साहब, मैंने उनको लिखा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय, हम एक शब्द अखबार में, टीवी में, हर जगह सुनते हैं, सांप्रदायिक दंगे। सबका ध्यान चाहूंगा मैं, सांप्रदायिक दंगे। कभी आपने किसी भी व्यक्ति ने सुना धार्मिक दंगे? कोई हाथ उठा करके बोले कहीं अखबार में, टीवी में पढ़ा हो धार्मिक दंगे? हाँ, दो संप्रदाय के बीच संप्रदायों में होते हैं। कारण मेरे को नहीं समझ में आया, मैं क्षमा चाहता हूँ दोनों विद्वानों को। धार्मिक दंगे नहीं होते, लिख लो, दंगे सांप्रदायिक। अब किसी राजनेता से पूछ लो, वो धर्म की संप्रदाय की परिभाषा करे तो समझ में आ जाए क्या होते हैं। डेफिनेशन है, मैं गाय को, अच्छा काली गाय को आप भैंस कह देंगे? कोई बच्चा छोटा सा सुनने के लिए दिखने में सिमिलर सी लगती है तो साहब 1 घंटे बाद चलेंगे। कोई कह दे काली गाय है तो उसको भैंस कह दे, पर सी है, देखने में नहीं लगे, कह दे भैंस। लेकिन गाय की लटकन को देख करके आप कहेंगे कि ये गाय है, ये भैंस। धर्म की संप्रदाय की परिभाषा कर दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने फिर कहा था, स्वामी दयानंद ने ये बात कही, धर्म एक हो, बस। संप्रदाय
मैं जब ये कहता हूं, मैं एक छोटी सी बात कह के विराम दूंगा। जब ये मैं कहता हूं ये मेरा मित्र है, इसने चोरी करी, नहीं मेरा मित्र है, बस ये संप्रदाय। ये क्या हो गया? संप्रदाय। मैंने पक्षपात कर दिया, मैं मर गया। ये इसने करा तो गलत काम। कोई भी व्यक्ति संसार में ये नहीं कह सकता इसने चोरी की, जारी किया, अच्छा काम किया, और मैं कह रहा हूं अच्छा है, मेरा मित्र है इसलिए। और जब मैं ये कहता हूं कि तारिक साहब बढ़िया आदमी, तारिक साहब ने बढ़िया बोला, महेंद्र पाल जी ने बढ़िया बोला, तारिक साहब कहेंगे महेंद्र पाल जी इस रूप में बढ़िया आदमी है, अच्छे वक्ता है। चूंकि महेंद्र पाल जी आर्य हैं और तारिक साहब मोहम्मदन से, इसलिए ये एक दूसरे को काटेंगे ही। ये संप्रदाय हो गया, धर्म उसको हो गया जो सही को सही और गलत को गलत कहा जाएगा। उसको बंधुओं क्या कहेंगे? धर्म। और संप्रदाय उसको कहेंगे जहां मैं अपनी आत्मा को गिरा करके गलत बात का समर्थन करने लगता हूं, उसको संप्रदाय। मैं इससे अधिक चर्चा यहां नहीं करूंगा। और दोनों ही विद्वानों से, न केवल दोनों विद्वानों से, बल्कि अगर मैं ये शब्द कहूं कि दोनों पक्षों से, मैं तो आगे है यहाँ मुझे आदेश हुआ है ये घोषणा करने का, नीचे नाश्ते की व्यवस्था है। तो संगोष्ठी का जो कार्यक्रम चला है ये लगभग 2.25 घंटे चला है और 2.25 घंटों में दोनों विद्वानों ने अपने अपने विचार बड़ी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। ये मुझे लगता है कि दोनों की भाषा ऐसी थी, आप सबने समझ ली होगी, भली प्रकार से आपकी समझ में आई है। मैं दो आदमियों का धन्यवाद कर दूं पहले, जो दो डॉक्टर हैं अभी, ये डी.के. आर्य जी और अपने सतीश आर्य जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महर्षि दयानंद से पहले भी शास्त्रार्थ नहीं होते थे और सच को सच और झूठ को झूठ समझने के लिए महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ किए थे और उनके बाद भी बहुत दिनों तक शास्त्रार्थों की परंपरा चलती रही। लेकिन अब आलस और प्रमाद के कारण शास्त्रार्थ बंद हो गए थे। ये धन्यवाद के पात्र इसलिए क्योंकि इन्होंने इस शास्त्रार्थ की परंपरा को जिंदा कर दिया। और दो व्यक्ति, मैं तारिक साहब का भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि अधिकांश मुसलमान लोगों से अब तक जो भी बात हुई वो बस एक जवाब दिया करते हैं कि यहाँ तर्क वर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, जो वहां लिखा वही ठीक है। बहुत सौ से बात हुई है हमारी कि जो वहां लिखा बस वही ठीक है, जिसमें तर्क वितर्क करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ये राष्ट्रपति महोदय आपके गुजरात के अंदर, आपने सुना होगा, मेरे साथी हैं धर्म बंधु जी, बहुत विशाल आश्रम है। कई साल पहले वहां वो पधारे थे, उनका बहुत विशाल कार्यक्रम था और ये हमारे सामने की बात है। धर्म बंधु जी ने ही ये बात कही थी कि राष्ट्रपति महोदय, कुरान के अंदर जो कुछ आपत्तिजनक आयतें बताई जाती हैं उनका क्या किया जाए, आप उनसे सहमत हैं क्या? तो उन्होंने कहा, अरे तुम कुरान पर भी शंका करते हो, उसमें तो शंका की कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखिए, ये कह देना कि शंका की गुंजाइश नहीं है या वेद वाले ही कह दें, ये पता तो जब लगता है जब दो विद्वान आमने सामने बैठ करके चर्चा चलते। तो आज जो चर्चा चलिए, इससे सबसे पहले तो आपको जो अनजान लोग हैं, जिन्होंने अब तक कुरान की कोई बात सुनी नहीं होगी या वेद की भी नहीं सुनी, कुछ कितने लोग हैं जो सुनते हैं। केवल आर्य समाज का मंच ही एक ऐसा है जहां से वेदों की और कुरान की चर्चाएं खूब चलती हैं। एक बात यह है कि अधिकांश जितने भी मतांतर हैं, सब मंचों से अक्सर हिंदुओं में सारे के सारे भगवान से मिलाने के ठेकेदार मिल गए आपको। भगवान से ऐसे मिला जाता है, भगवान से ऐसे मिला जाता है, लेकिन आर्य समाज भगवान से मिलने से पहले जमीन पर रहने का तरीका सिखाता है। उसका कहता है, भगवान से जब मिलेंगे पहले जमीन पर रहने का तरीका सीख लो। जमीन पर रहने का तरीका किसी को नहीं आया तो वो मुक्ति में नहीं जा सकता। और एक सेकंड के लिए यदि मान भी लें कि ऐसा
बदमाश आदमी मुक्ति में चला गया तो ये याद रखना कि जिसे यहाँ रहने का तरीका नहीं आया वो मुक्ति में भी चैन से नहीं रहेगा, अल्लाह दूसरों को रहने देगा। एक सेकंड के लिए मान लो तो सबसे पहली बात है कि जमीन पर रहने का तरीका आना चाहिए। जमीन पर किस तरह से रहा जाता है, ये सांप्रदायिक दंगे क्यों होते, अगली बार इस विषय पर या तो अभी से रख लो या आगे फिर निश्चय कर लेना, ये दंगे क्यों होते हैं। और जितने भी प्रश्न अभी पंडित जी ने लिख करके दिए हैं लिखित रूप में आ जाए या ये मंच से आ जाए, जैसे भी आए। खुशी की बात यह है कि यदि इसी तरह से वार्तालाप चलता रहेगा तो जैसे आज बहुत से शौकीन सुनने के लिए आए हैं, इनके भी दिमाग में जो धूल जमी हुई है वो भी निकल जाएगी, सच सामने आ जाएगा। और इन दोनों विद्वानों का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं दोनों की लंबी आयु हो। इसलिए ये अच्छा है और ये परंपरा बनी रहे, आगे भी बुलंदशहर में यहाँ भी कहीं भी शास्त्रार्थ होते रहे तो लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा इसका। ज्ञान का दान देना, तालीम का दान दे देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। और आज जो ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम चला है इसके लिए भी सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने पहले जो कहा था आपसे उसका आपने पूरी तरह से पालन किया कि कोई उत्तेजना में नहीं आएगा, अनर्गल बात नहीं करेगा, बीच में खड़ा होकर के नहीं बोलेगा। आप सबने उस बात को पूरी तरह से निभाया है, तो आप सब श्रोताओं का भी धन्यवाद है। अब यहाँ से आप वैसे ही नहीं जाएंगे, कुछ खा पी करके जाएंगे। हमारे लोगों ने नीचे कुछ जलपान की व्यवस्था की हुई है, तो अध्यक्ष महोदय यदि और कुछ कहना चाहें तो कहेंगे, और बाद में समाप्त। एक सूचना आप सभी श्रोतागणों को ये दे दूं कि मैंने जो सवाल लिख करके दिया है तो हमारे मित्र को दिया है, इनके पास सीमित है, लेकिन आप लोगों को अगर महेंद्र पाल को जानना है तो मैं अपना वेबसाइट दे रहा हूं, जिसका नंबर नोट करें और दूरदर्शन में देखें उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इंटरनेट पे www.youtube.com Truth Wisdom TRUTH हाउ तो कभी कोई वो आ जाएगा उसमें YOUTUBE www हाँ पहले तो 3 W है, डॉट है, youtube.com .com पब्लिक ट्रूथ विजडम TRUTHWISDOM 2008। तो उसमें देखेंगे समग्र दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। अब तक लगभग 2500 लोगों ने उसको देखा है और विशेष रूप में मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को ही संबोधित किया है उसमें। और डॉक्टर जाकिर नाइक से मेरा निरंतर 2004 से चल रहा है। तो पहले तो पत्रचार के माध्यम से ही चल रहा था, अब इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। और इसी प्रकार के अनेक प्रश्न अभी स्वामी जी राष्ट्रपति जी के लिए कह रहे थे, राष्ट्रपति को भी मैं इस तरीके से लिखा था जब वो राष्ट्रपति थे, कहाँ धरा रह गया वो ज्ञान और विज्ञान। तो उसमें मैंने लिखा कि एक आदमी आकर के कहा कि एक बकरी को मैंने देखा रेल को धक्का देकर पटरी से नीचे गिरा दिया। सुनने वालों ने कहा पागल खाना से निकल करके आ रहा है क्या। तो दूसरा एक ने कहा कि नहीं पता नहीं ये क्या कह रहा है, पर मैंने देखा एक आदमी उंगली यूं किया और रेल रुक गई। तो सबने मिल करके कहा कि हाँ वो कोई सिद्ध पुरुष होगा। तो मैंने उसका सिद्ध पुरुष होना कैसा संभव है, मेरी उंगली के इशारा से चांद का टुकड़ा होना संभव कैसा है। ये सारा प्रश्न मैं कर चुका हूँ और मेरा निरंतर 26 वर्षों से ही काम चल रहा है, समग्र भारत में ही नहीं अभी तो विश्व के आंगन में। और जो शौकीन लोग हैं उन लोगों को मैं पता बता दिया हूँ, उस वेबसाइट को देखें और उसमें सच्चाई को जानने का प्रयास करें। धन्यवाद। शांति शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या दिया है वो भी रख लीजिए। कहता है हम गाय की सेवा करें, माता कहें, और मुसलमानों का धर्म कहता है गाय का मांस खाएं, तो उनका भी धर्म मांस खाने की इजाजत देता है। तुम्हारा धर्म गाय की सेवा का इजाजत देता है। तो यदि वो गाय को मारते हैं तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। उस आदमी को इस देश ने क्या कहा, धर्मात्मा कहा, महात्मा